अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ दुबई डे 4, जिसके बीच में हमने मोस्टली रेस्ट किया और बहुत थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी की। लेकिन वानिया को ऊपर जो रूफ टॉप पे पूल था वहाँ जाना था। उसके बाद वो टायर्ड हो गई और वो सो गई। यहाँ पर वो बहुत ही क्यूट तरीके से अपनी चीक्स मॉइस्चराइज़ कर रही है ताकि उसकी चीक्स मज़ीद सॉफ्ट एंड क्यूट हो जाएँ। चीक्स को खूब मॉइस्चराइज़ करने के बाद हम बैलून से खेले बहुत ही क्यूट तरीके से कमरे में ही। अच्छा, जब आप बेबी के साथ होते हो तो आप एवरी डे एक्टिविटी नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा एक डे ऑफ लेना पड़ता है। इसमें भी हमने पूरा डे ऑफ नहीं लिया। हम गोल्ड सॉक के मार्केट में जाएंगे, लेकिन आज हम आराम से नैप वगैरह लेकर जाएंगे। 3 दिन की थकावट निकाल कर जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ जो ग्रुप था उसके 3 दिन की ही एक्टिविटीज़ थी। आज उन्होंने डे फ्री रखा था, आप लोगों को कुछ प्लान करना है वो कर लें। सो इस दिन में हमने मेनली रेस्ट किया क्योंकि हमारे आगे भी 3 दिन प्लान थे कि हमने क्या क्या करना है। सो मैं नहीं चाहती थी वानिया ओवर टायर्ड हो जाए। सो नैप लेने के बाद हम पहुँचे गोल्ड सॉक की मार्केट में, जहाँ पर बेतहाशा किस्म का गोल्ड था। ओके, सो होटल से गोल्ड सॉक तक हम टैक्सी पर आए, लेकिन आई रिग्रेट कि मैंने टैक्सी क्यों करवाई क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। मतलब रश इतना नहीं था लेकिन ट्रैफिक जैम थी। यहाँ पर गलियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे बाज़ार होता है नॉर्मली उस तरह का बाज़ार है। तो ट्रैफिक जो है बिल्कुल भी आगे नहीं जा रही थी, बस गाड़ियाँ खड़ी थी। ऑलमोस्ट 40-50 मिनट्स लगे वहाँ पर पहुँचने के लिए, जबकि 10 मिनट्स की ही ड्राइव थी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग मेट्रो पर जाओ और बाकी रास्ता पैदल कर लो क्योंकि बहुत ज़्यादा वरना खुआरी हो जाती है। और ऊपर से टैक्सी का इतना लंबा चौड़ा बिल बन जाता है जो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं होता। ओके, सो ये मैं हूँ और ये है गोल्ड मूवमेंट मैं कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैंने मेकअप बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मैं भी चाह रही थी कि मेरी स्किन को थोड़ा सा रेस्ट आ जाए और मेरे पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब भी मैं मेकअप रेगुलरली लगाती हूँ। सो दिस इज़ अ मेकअप डे ऑफ। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए, वहाँ पर परफ्यूम की बहुत ज़्यादा शॉप्स होती हैं। सीधा हम चलते गए। ये हेड भी मैंने यहीं से लिया था, बहुत ही अच्छे आई थिंक 20 दिरहम्स का मिल गया था, बहुत अच्छी प्राइस में। ओके, सो यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में होती है, कपड़े, जूते और हर चीज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। सो हमने यहाँ से काफ़ी शॉपिंग की। उसके बाद हम टैक्सी ढूंढ रहे थे, टैक्सी बिल्कुल नहीं मिल रही थी। टैक्सी ढूंढना यहाँ पर बहुत मुश्किल काम है। मैंने करीम भी यूज़ की जो मोबाइल से मैं टैक्सी मंगवा लूँ, लेकिन वो भी नहीं आ रही थी और ना ही कोई टैक्सी यहाँ पर रुक रही थी स्टॉप्स पर। सो फाइनली हमें एक टैक्सी बहुत ही मुश्किल 30 मिनट्स खड़े रहने के बाद वहाँ पर एक टैक्सी मिली। सो हम गए, उसके बाद हमने चाय वगैरह पी। आज बहुत ही लाइट सा डे था, लेकिन नेक्स्ट डे हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है। सो ऑन द वे बैक टू होटल हमने थोड़ी सी चाय वगैरह पी, थोड़ा सा खाना पीना किया। वानिया ने बहुत ही क्यूट सी डॉल ली थी। उसके बाद हम होटल पहुंचे और सो गए। नेक्स्ट डे जी हमने प्लान किया हुआ था कि हम दुबई मॉल जाएंगे, जिसके लिए हम जल्दी सुबह उठे और उठ के हमने पहले नाश्ता वगैरह किया। यहाँ पर हम बाहर आ गए थे, बाहर आके हमने आराम से नाश्ता किया क्योंकि 3-4 दिन से हम सेम नाश्ता कर कर के हमारी बस हो गई थी। हमने कहा था कुछ हम बाहर से आज नाश्ता करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ लेके चलूँगी। अभी हम जा रहे हैं एक शॉप पर जहाँ से हमने रात को बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी, लेकिन मेरे कार्ड की जो स्पेंडिंग लिमिट थी वो क्रॉस हो गई थी, तो हमने शॉपिंग वहाँ पे रखाई हुई है। अभी हम वहाँ से शॉपिंग लेंगे सारी और फिर वापस आएंगे, शॉपिंग रखेंगे और फिर दुबई मॉल के लिए जाएंगे। सो दिस इज़ द प्लान। सो शॉपिंग का सामान हमने रखा होटल में और अभी हम देख रहे हैं टैक्सी जो कि हमें ले जाए दुबई मॉल। शॉपिंग वगैरह मैं इतनी फ़िल्म नहीं कर सकी क्योंकि आपके हाथ फुल होते हैं बच्चों के साथ और हर चीज़ के साथ और शॉपिंग बैग्स के साथ कि मैं अपना मोबाइल निकाल के शॉपिंग भी फ़िल्म करती। सो वो मैं नहीं कर सकी। एनी हाउ यहाँ से टैक्सी हमें बहुत इजीली मिल गई थी और हम रवाना हो चुके थे दुबई मॉल के लिए। सो यहाँ पर क्या सीन होता है कि टैक्सी जो है स्टार्ट होती है 5 दिरहम से, आपको मिनिमम 12 दिरहम्स की राइड करनी होती है। सो जब आप बैठते हो टैक्सी में तो वहाँ पर मीटर लगा होता है, 5 दिरहम्स वहाँ पर लिखे होते हैं। उसके बाद आप जहाँ पर भी आप पहुँचते हो उसका आपको देना होता है। दुबई मॉल के रास्ते में काफ़ी रश था तो हमारा ऑलमोस्ट 55 दिरहम्स बना था
ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के बाद हम दुबई मॉल पहुंच चुके थे। बहुत ही परफेक्ट टाइम पे पहुंचे थे, ना ही ज़्यादा रश था वहाँ पर। आई थिंक ऑलमोस्ट 1-2 बजे के पास पहुंचे थे। सो रश बिल्कुल नहीं था। मज़े की बात यह है कि अगर आप जल्दी आ जाओ तो रश नहीं मिलता, लेकिन रात में इतना ज़्यादा रश होता है कि आपका दिल करता है बस आप भागो यहाँ से। इतने रश में आप कैसे अच्छे से देख सकते हो, कुछ भी नहीं देख सकते। सो हम ऑलमोस्ट दोपहर के टाइम पहुँचे थे यहाँ पर। ज़्यादा गर्मी नहीं, हवा तो चल ही रही थी, लेकिन थोड़ी बहुत गर्मी भी थी। हमने यहाँ पे काफ़ी देर आराम से वीडियोस पिक्चर्स बनाई, जो कि आप मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उसके बाद हमने साइड पर बैठकर आराम से व्यू एंजॉय किया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। एनी हाउ उसके बाद हम गए दुबई मॉल में, थोड़े बहुत हमने शॉप्स देखी। वहाँ पर ये बहुत ही क्रिएटिव सी एक शॉप पर लगा हुआ था स्पाइडर स्पेसशिप काइंड ऑफ थिंग, जो वानिया के लिए बहुत फैसिनेटिंग था। एंड सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल भी इससे स्केयर नहीं थी और बहुत ही ध्यान से इसको देख रही थी कि ये आखिर है क्या चीज़। सो थोड़ी बहुत शॉप्स देखने के बाद हम गए जी वाटरफॉल देखने, जो कि दुबई मॉल की अट्रैक्शन है, ये वाली वॉल। और यहाँ पे काफ़ी शोर था, हम थोड़ी देर खड़े हुए। उसके बाद हम गए खाना खाने। KFC मैंने ऑर्डर किया था। मैंने उसको लड़की को कहा मुझे माइटी दे दें, तो उसको पता नहीं समझ नहीं आई ये क्या था। उनके पास माइटी नहीं होता, तो उसने मुझे जिंगर बर्गर दे दिया, जो कि बिल्कुल ही अजीब सा टेस्ट कर रहा था। बहुत स्पाइसी था और इतना स्पाइसी नहीं होता KFC। सो यहाँ का KFC बिल्कुल अच्छा नहीं था। हार्डीज़ अच्छा होता है, अगर आपने यहाँ पर ट्राई करना हो तो हार्डीज़ ट्राई करें। एनी हाउ खाना पीना करने के बाद हम सीधा जाकर 5:30 बजे खड़े हो गए जी डांसिंग फाउंटेन का बेस्ट स्पॉट मल के, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। आधे घंटे में ये शो स्टार्ट होगा, तो हमने पहले ही जाके, अगर आपने भी देखना हो पहले ही जाके आप जगह ले लें वहाँ पे। और ये फर्स्ट शो स्टार्ट होता है 6 बजे, अभी 6 बज के हैं। और ये रहा डांसिंग फाउंटेन का व्यू, और मैंने आगे सारे क्लिप्स अटैच कर दिए कि किस तरह से होता है। एंड दैट्स इट। ये 5 मिनट्स का डांसिंग फाउंटेन शो होता है, जिसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है। एनी हाउ इसके बाद हम वापस से दुबई मॉल में गए, थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की, थोड़ी बहुत चीज़ें देखी।
ओके सो यहाँ पर बाय 2 गेट 1 की ऑफ़र चल रही थी, जहाँ पर मेरा जाना तो मस्त था। एनी हाउ हमारा प्लान ये था कि हम एक्वेरियम जाएंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त अंडर वाटर आपको दिखाते हैं, सारे एक्वेरियम बना हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि आपको आज के दिन का स्लॉट नहीं मिलेगा, वो हमें दे रहे थे 25th का स्लॉट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी फ़्लाइट जो थी वो 20th की थी। सो हम जो एक्वेरियम था हमने बाहर से ही इंजॉय किया। वानिया को बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था, मेरा दिल था कि वो अंदर जाके भी इसको इंजॉय करे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर अंदर जाएंगे और पहले से ही सारा कुछ बुक करवा लेंगे। सो अगर आपको भी यहाँ पर आना हो तो आप पहले से ही बुकिंग करवा लें तो बेहतर है, वरना यहाँ पर ऑन द स्पॉट ये या तो बहुत ओवर प्राइसली चार्ज करते हैं या तो आपको आगे की डेट्स दे देते हैं और आप इतने शॉर्ट ट्रिप पर आए होते हो। एनी हाउ इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम मेट्रो में जाएं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वॉक करनी पड़ी और काफ़ी वॉक के बाद हमने मेट्रो कार्ड बनाया। मेट्रो कार्ड का ये सीन होता है कि आपको 25 दरम्स का मेट्रो कार्ड बनता है, जिसके बीच में 19 दरम्स का बैलेंस होता है और बहुत ईजीली आप ट्रैवल कर सकते हो इससे। और फाइनली हमें मेट्रो मिल गई थी, हम उसमें बैठ गए थे, लेकिन हम गलत स्टेशन पर उतर गए थे अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से 40 मिनट्स की और वॉक करनी पड़ी हमें होटल तक, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हम टायर्ड हो गए थे। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड डे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय भी किया। सो या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग रियली सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।